तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कस्टम कर्सर कैसे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ला के रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये इमेज है, एक मेरे पास ये इमेज है। तो आप ये इमेज को हम लोग कर्सर के जैसा यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक कस्टम कर्सर बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एकदम इजीली आपको बता दूंगा। मेरे पास ये एक पहले से एक लेआउट बना हुआ है, तो मैं इसी को कस्टम कर्सर ऐड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये पेज पे किया तो यही पेज पे होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत चीज़ें ध्यान रखनी होगी। ओके, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को एक ड्यू बनाना होगा। आप कहीं पे भी ड्यू बना दो, एक ड्यू बनाना बॉडी टैग के अंदर, मतलब बॉडी का चाइल्ड होना चाहिए वो ड्यू। ओके, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे डॉट कर्सर डाल देते हैं। कर्सर, तो यहाँ पे कर्सर की स्पेलिंग तो गलत नहीं है आई गेस। मेरे को ऐसा लगता है कि कर्सर की स्पेलिंग गलत है इसके लिए। तो मैं ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि कर्सर भी डाल सकते हो। तो मैं कर्सर इसके लिए डाल रहा हूँ क्योंकि वो कर्सर दिखेगा। ओके, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। और सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो यहाँ पे कर्सर मैंने ले लिया है, और ये कर्सर को मेरे को थोड़ा सा CSS देना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक CSS डालूंगा जो कि है, इसको मेरे को पोजीशन करना होगा फिक्स्ड। ओके, पोजीशन फिक्स्ड। और फिर यहाँ पे फिक्स क्यों दिया है मैं आपको बताऊंगा, आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और फिर यहाँ पे ले लेता है विड्थ, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स ले लेते हैं, और फिर हाइट भी ले लेते हैं 20 पिक्सल्स। ओके, विड्थ और हाइट ले लिया मैंने। अभी यहाँ पे मैं डालूंगा बैकग्राउंड कलर डालेंगे। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ #FFF। ओके, और इसका एक Z इंडेक्स दे देते हैं, Z इंडेक्स और फिर 10। Z इंडेक्स आप बड़ा चढ़ा मतलब बढ़ा के देख सकते हो अगर आपके इसमें वर्क नहीं कर रहा है तो। और फिर यहाँ पे मैं डालूंगा सॉरी पॉइंटर इवेंट्स, पॉइंटर इवेंट्स नन। ओके, पॉइंटर इवेंट्स नन कर दिया मैंने। तो इतना ही था। ओके, तो यहाँ पे आई इतना समझ में आ गया होगा आपको। अभी इसके बाद क्या करना है, इसमें एक ट्रांसफॉर्म डाल दो। ट्रांसफॉर्म क्यों डाल रहा है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ट्रांसलेट -50%, 60 लिख दिया सॉरी, -50% कॉमा -50%। ओके, तो ये हो गया। और इधर एक बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं, बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं 100% की। तो मतलब एक सर्कल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको हो गया। इधर टॉप लेफ्ट में देख सकते हो ये सर्कल जैसा कुछ आ रहा है। अभी हम लोग इसी को है ना एक क्या बोलते हैं, एक कर्सर बना देंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट लिखना होगा यहाँ पे। और बैकग्राउंड नॉइस के लिए वापस से सॉरी, यहाँ पे क्या मालूम बहुत ज़्यादा रेनोवेशन चलता रहता है। तो यहाँ पे एक मैं डालूंगा लेट। ओके, एक मैं कॉन्स भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कर CUR लिखा है मैंने, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, चलो लिख ही देते हैं कर्सर। और फिर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और फिर इसके अंदर मैं डालूंगा डॉट कर्सर। और तो मैंने इसको ये वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जो मेरे पास वो ऊपर कर्सर था उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ओके, तो अभी मैं एक इवेंट कॉल करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। तो मैं एक इवेंट कॉल कर रहा हूँ जो कि है माउस मूव, माउस मूव। तो ये हमारे पास एक इवेंट होता है जिससे मैं माउस मूव करूँगा तो वो मतलब वो चेंज होगा एक तरीके से। ओके, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे मैं डालूँगा बेसिकली मेरे को इसके अंदर है ना एक पैरामीटर डालना होगा। तो कॉमा डाल दिया और इधर पे एक पैरामीटर डाल दिया। ओके, तो मैं पैरामीटर के थ्रू आगे टारगेट करूँगा। और एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ, एरो फंक्शन, और फिर कर्ली ब्रेसेस में डाल दूंगा और एंटर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ये एकदम एकदम परफेक्टली याद रखना, ये और ये एकदम सेम होनी चाहिए। ओके, और अभी यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल बनाया है कर्सर करके उसको टारगेट करूँगा। डॉट स्टाइल, उसकी स्टाइल लूँगा, स्टाइल डॉट लेफ्ट, मतलब कि स्टाइल में मेरे पास जो लेफ्ट प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी में चेंज करो। ओके, तो मैंने जो डाला था ऊपर, आपने देखा होगा मैं एक पैरामीटर बोला था। तो जो है उसका डॉट पेज एक्स इज इक्वल टू, मतलब पेज एक्स प्लस, और फिर इसके कोटेशन के अंदर डाल दूंगा मैं पिक्सल। तो मतलब कि मैं एक वैल्यू दिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पेज एक्स की जो वैल्यू है उसका, उसको पिक्सल्स में कन्वर्ट करके मेरे को ऐड कर दो। ओके, तो मतलब इसको मैं ज़्यादा दिमाग मत लगाओ तो ही बेटर है, क्यों करके मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लगा था ये समझने के लिए। और फिर वापस से कर्सर स्टाइल डॉट टॉप, अभी इस बार हम लोग लेंगे टॉप, और फिर यहाँ पे लेंगे इज इक्वल टू डॉट पेज वाई प्लस पिक्सल्स। ओके, प्लस पिक्सल्स, और फिर इसमें मैं सेमी कोलन डालूंगा। तो बस इतना ही था। देखो
इससे हम लोग का जो माउस है वो मूव होगा। ओके, सो जो कर्सर डाले वो मूव होगा। अभी मैं यहाँ पे जाके दिखाऊँ तो देखो दिख रहा है मेरे माउस का जो ये है जो क्या बोलते हैं माउस का जैसा दिखता है, उसके साथ साथ एक सर्कल भी घूम रहा है। ओके, तो ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए काम आता है। अभी यहाँ पे ये जो माउस जो दिख रहा है वो कैसे रन करेंगे, मतलब कि वो मेरे को हटाना है तो वो कैसे करेंगे, वो होगा CSS का। तो स्टार में डाल दो कर्सर और फिर नन, और इसको एक बार इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देना, क्योंकि अगर कहीं पे आपने कर्सर मार्क किया होगा तो वो भी ऐड होगा। तो देखो ये दिख रहा है, अभी ये कर्सर एकदम परफेक्टली हो रहा है। ओके, स्वाइप इतना समझ में आ गया होगा आपको। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, मतलब कि माउस के जो इफेक्ट है वो भी हो रहे हैं। ओके, स्वाइप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी यहाँ पे और भी बेसिकली बहुत चीज़ कर सकते हैं। अभी मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इमेज है, इसको मेरे को कर्सर डालना है। ओके, सो ये वाला एक इमेज है। ओके, तो मेरे को इसका कर्सर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाओ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जहाँ पे लिखा था उसमें बैकग्राउंड इमेज डाल दो, बैकग्राउंड कलर को हटा देना, URL, और फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगा कर्सर। कौन सा वाला कर्सर था, कर्सर आई गेस ये वाला था आई गेस, तो ऐसा लगता है। इसको रिफ्रेश, सॉरी मेरे को ऊपर वाला हटाना होगा। इसको में ना मेरे को एक चीज़ डालनी होगी जो कि है बैकग्राउंड साइज होगा कवर। तो अभी आई गेस दिखना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा सा ब्लैक वाला कर्सर आ गया है। तो मेरे को ये वाला कर्सर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ऊपर वाला जो कि है 12480 ओके, तो 12480। और फिर देखो ये दिख रहा है, ये कर्सर दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कर्सर को। तो मैं इसको है ना 40 पिक्सल्स कर देता हूँ। ओके, तो आपको दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ये कर्सर एकदम चेंज हो गया है। और इसको सिमिलरली मैं इस पर होवर भी कर सकता हूँ, दिख रहा है, होवर करेंगे तो देखो कैसा दिख रहा है, होवर पे इफेक्ट। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा आपको कर्सर कैसे चेंज करना है वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पे आप बोलोगे ये टॉप पे नहीं आ रहा है, तो ये जो टॉप वाली जो चीज़ है ना, उसके लिए आपको है ना, मैंने ये ट्रांसलेट किया है ना, ट्रांसलेट, इसको हटा दोगे ना तो वो टॉप से ही वर्क करेगा। दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी टॉप से वर्क कर रहा है, दिख रहा है। तो मतलब अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये ट्रांसलेट से थोड़ा बहुत खिलवाड़ करना होगा। तो 50-50 इसके लिए रखा था क्योंकि मैंने क्या बोलते हैं बैकग्राउंड कलर लिया था, तो मेरे को ऐसा चाहिए था कि सेंटर में आए तभी ही वर्क करे। ओके, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। अभी बहुत सारी चीज़ें देखो, अभी यहाँ पे बैकग्राउंड मेरा ट्रांसपेरेंट है तो वो ट्रांसपेरेंट ही है इसके लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और फिर मैं ये वापस के ला देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली है ना, मैंने जो ऊपर डाला हुआ है वो चीज़ मैं वापस ला रहा हूँ, मतलब कि जो मैंने बैकग्राउंड कलर डाला था ना वो चीज़ मैं वापस ला रहा हूँ। तो अभी ये बैकग्राउंड कलर आ गया। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे को, मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो मेरे को बैकग्राउंड दिखने रख क्यों, तो मैं उसका क्या करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आता है मिक्स ब्लेंड मोड डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर मैं वैसा कर दूंगा तो मेरे को पीछे का भी दिखाई देगा। अभी देखो यहाँ पे कैसे ये होवर हो रहा है तो कैसे दिख रहा है, तो मैं पीछे का भी देख सकता हूँ। तो ऐसा कुछ करना है तो कर सकते हो। स्वाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे को एक क्वेरी आई थी, ये कस्टम कर्सर कैसे बनाते बताओ, तो मैंने आपको बता दिया सिंपली। यहाँ पे ये एक JS आएगा, देखो ये इतना सा JS आएगा। आपको कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। मतलब कि डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में गिटहब की लिंक रहेगी, वो लिंक दूंगा तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके, और यहाँ पे एक आपको एक डिव बनाना होगा कर्सर करके, और फिर उसकी कुछ CSS डालनी होगी। ओके, साहब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करना, मुझे सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करते हैं यूट्यूब पे सब कुछ कर लेना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।